दोस्तों, मैं संगीता तिवारी धर्म परिवार चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज के वीडियो में आप जानेंगे माघ पूर्णिमा 2025 फरवरी में कब है, पूर्णिमा तिथि कब प्रारंभ हो रही है और कब समाप्त हो रही है, पूर्णिमा तिथि की श्रेष्ठ सर्वोत्तम पूजा विधि क्या है, शास्त्रीय विधि क्या है पूजा का, और इसका पौराणिक कथा क्या है। दोस्तों, वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। अंत में मैं बताऊंगी कि इस दिन कौन से महा उपाय करें जिससे कि जीवन का सभी संघर्ष दूर हो जाए। तो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, अंत तक देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आपके एक लाइक्स और कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो लाइक तो जरूर ही किया कीजिए। हिंदू धर्म में माघ पूर्णिमा का विशेष महत्व है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। पुराणों की ऐसी मान्यता है कि इस दिन गंगा स्नान, दान पुण्य और भगवान की आराधना करने से जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली आती है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन गंगा स्नान करने से व्यक्ति के समस्त पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। दोस्तों, प्रातः काल स्नान सुबह जल्दी करना चाहिए। उठकर पवित्र नदी, सरोवर या गंगा जल में मिश्रित जल से आप स्नान करें और सुबह उठ के व्रत का संकल्प लें। स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण कर व्रत का संकल्प अवश्य लेना चाहिए। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। धूप, दीप, पुष्प, माला, रोली, चंदन, पान, सुपारी, पंचामृत जरूर अर्पित करना चाहिए। माता लक्ष्मी की पूजा, धन की देवी माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करने से व्यक्ति के आर्थिक स्थिति मजबूत हो जाती है। इस दिन चंद्रदेव का भी उपासना करना चाहिए। पूर्णिमा तिथि के दिन तो इस दिन चंद्रमा को अर्घ्य दूध से देने से चंद्रदोष भी समाप्त होता है। दोस्तों, दान पुण्य, जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र, धन और भोजन का दान करना, विशेष रूप से सफ़ेद चीज़ें जैसे दूध, दही, चावल, मिश्री, चांदी का दान शुभ माना जाता है। माघ पूर्णिमा के दिन ब्रह्म मुहूर्त में गंगा स्नान करने का अत्यंत शुभ फल माना गया है। माघ पूर्णिमा के दिन ब्रह्म मुहूर्त में गंगा स्नान करने से सभी संकट दूर होते हैं, शरीर के सभी पाप समाप्त हो जाते हैं। ब्रह्म मुहूर्त प्रातः 5:30 से 6:24 तक माना जाता है। दोस्तों, पूर्णिमा तिथि 2025 में 12 फरवरी बुधवार को मनाई जाएगी। पूर्णिमा तिथि 11 फरवरी 2025 शाम 6:55 से शुरू होकर 12 फरवरी 2025 को शाम 7:22 पर समाप्त होगी। तो कहने का मतलब है कि पूर्णिमा तिथि मनाई जाएगी 12 फरवरी दिन बुधवार को। दोस्तों, इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के दूध गंगा जल से अभिषेक करें, श्री सूक्त, कनक धारा स्त्रोत का पाठ करें, तुलसी के पौधे की पूजा करके उसमें मीठा जल अर्पित करें। पीपल के वृक्ष की पूजा करने से, जल अर्पित करने से धन की समस्या समाप्त होती है और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इन उपायों से जीवन में सुख, समृद्धि और शांति की प्राप्ति होती है। माघ पूर्णिमा के दिन इन धार्मिक क्रियाओं का पालन करके आप भगवान की कृपा प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन को भी सुखमय बना सकते हैं। दोस्तों, पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में अयोध्या के राजा दिलीप अपनी प्रजा के प्रति दयालु और धर्मपरायण थे। वे सदैव सत्य, दान और पुण्य कर्मों में लगे रहते थे, लेकिन उन्हें संतान प्राप्ति नहीं हो रही थी, जिससे वे बहुत दुखी थे। उन्होंने कई यज्ञ और अनुष्ठान किए, परंतु कोई फल नहीं मिला। राजा ने ऋषियों की समाधान पूछा तो उन्होंने बताया कि यदि वे माघ मास में गंगा स्नान करें और पूर्णिमा दिन व्रत रखें तो उन्हें संतान सुख की प्राप्ति होगी। राजा दिलीप ने पूरे श्रद्धा भाव से माघ मास में गंगा स्नान किया, व्रत रखा और भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की। माघ पूर्णिमा के दिन जब उन्होंने विधि विधान से पूजा करके ब्राह्मणों को दान दिया तो भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और उन्हें आकाशवाणी के माध्यम से वरदान दिया कि उनके वंश में एक प्रतापी पुत्र जन्म लेगा। कुछ समय बाद उन्हें एक तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसे बाद में भगवान राम के पूर्वजों में गिना गया। एक अन्य कथा के अनुसार एक बार एक गरीब ब्राह्मण अपनी दरिद्रता से परेशान होकर जंगल में चला गया। वहाँ उसने एक साधु को देखा जो तपस्या कर रहा था। साधु ने उसे माघ मास में गंगा स्नान और दान करने की सलाह दी। ब्राह्मण ने पूरी श्रद्धा माघ महीने में श्रद्धा भावना से स्नान किया और जितना संभव हो सका उन्होंने दान किया। उसके प्रभाव से उनकी दरिद्रता समाप्त हो गई और उन्हें अपार धन समृद्धि प्राप्त हुई। जब उनकी मृत्यु हुई तो वह विष्णु लोक को प्राप्त हुए।
इसलिए माघ पूर्णिमा के दिन माघ स्नान, गंगा स्नान, व्रत और दान पुण्य करने से सभी पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। दोस्तों, माघ पूर्णिमा के दिन विशेष दान करने से सभी संकट दूर होते हैं। माघ पूर्णिमा के दिन दान पुण्य के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। इस दिन किए गए दान से कई गुना फल प्राप्त होता है और व्यक्ति के सभी पाप समाप्त होते हैं। धार्मिक ग्रंथों में इस दिन विशेष रूप से कुछ चीज़ों का दान करने की सलाह दी जाती है, जैसे तिल का दान, काले सफ़ेद तिल हो, कोई भी तिल हो, इस दिन दान करना चाहिए। तिल मिश्रित जल से स्नान करना चाहिए। अन्न का दान करना चाहिए। अन्न में चावल, गेहूँ, जौ, मूंग, उड़द जरूर दान करना चाहिए। सभी अनाजों का दान करना चाहिए। ब्राह्मण और ज़रूरतमंदों को भोजन कराना विशेष रूप से शुभ होता है। ठंडे वस्त्र जैसे कंबल और का वस्त्र का दान करें, ऊनी वस्त्र का दान करें। ठंड के मौसम में गरीबों को कंबल, ऊनी वस्त्र दान करने से जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। दोस्तों, गुड़ और चावल का दान बहुत ज़्यादा शुभकारी होता है। गुड़ में मंगल होते हैं और चावल में चंद्रमा। अगर आपको मंगल और चंद्रमा से संबंधित कोई समस्या है तो इस दिन गुड़ और चावल का दान अवश्य करें। इस दिन खिचड़ी बनाकर दान करना शुभ माना जाता है। घी तेल का दान करें। फल और मिठाई का दान करें। दोस्तों, इस दिन मिठाई बांटना और खाना भोजन मतलब गरीबों को कराना सबसे सर्वोत्तम माना गया है। सोना चांदी जो भी आपके पास हो वो सारी वस्तुएं दान करें। गौ दान करें, सोना दान करें, जो भी है। और अधिक से अधिक ओम विष्णवे नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम श्रीम श्रीयाय नमः मतलब लक्ष्मी और बृहस्पति मतलब विष्णु भगवान का अधिक से अधिक मंत्रों का जप करें। दोस्तों, जब आप बहुत ज़्यादा जप करते हैं, मंत्र का, नाम का जप करते हैं, मंत्र का जप करते हैं, तो आपका पूरा शरीर शुद्ध होता है, आपके आसपास का वातावरण शुद्ध होता है। तो इसलिए अधिक से अधिक मंत्रों का जप करना सर्वोत्तम माना गया है। शास्त्र में हर चीज़ अशुद्ध माना गया है। घी, दूध, सारी चीज़ें आज के डेट में अशुद्ध हो गई हैं। बस एक भगवान की उपासना के लिए उनका मंत्र जप करना, नाम जप करना सर्वश्रेष्ठ माना गया है। कलयुग में नाम का और मंत्र का जप करना सबसे सर्वोत्तम है। तो दोस्तों, माघ पूर्णिमा के दिन श्रद्धा और भक्ति से दान करने से जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन दान करने से न केवल वर्तमान जीवन में लाभ मिलता है, बल्कि यह अगले जन्म के लिए भी शुभ माना जाता है। तो दोस्तों, ये रहा आज का वीडियो जो मैंने आपसे शेयर की है। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राधे।